जरा सोचिए, एक सुबह आप उठे और दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी आपने एक रात पहले छोड़ी थी। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब दुनिया के एक कोने में कुछ मिसाइलें गिरी और उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि हम सब की आने वाली दुनिया की कहानी को एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बन चुका है। इतिहास इस दिन को हमेशा याद रखेगा जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा हमला किया जिसने इस पूरे इलाके को एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां से सच कहें तो वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना शुरू से समझते हैं। हर बड़ी आग की तरह इसकी भी शुरुआत एक चिंगारी से हुई। एक ऐसी रात जब मिडिल ईस्ट के आसमान पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने जैसे कब्जा कर लिया था और यहीं से उस चिंगारी ने आग पकड़ी जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तारीख थी 28 फरवरी साल 2026। देखिए, काफ़ी लंबे समय से अमेरिका और इजराइल को ये खुफिया जानकारी मिल रही थी कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और साथ ही ईरान के जो प्रॉक्सी नेटवर्क थे वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। बस इसी खतरे को जड़ से ख़त्म करने के इरादे से ये हमला प्लान किया गया। ये हमला असल में एक साथ दो तरफ से हुआ। एक तरफ था अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसके तहत ईरान के उन कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया जहां से ये सारे प्रॉक्सी हमले ऑपरेट हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के साथ अपना शायद सबसे बड़ा दांव खेला। इजरायली फाइटर जेट्स ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ने के लिए उसके सबसे खुफिया ठिकानों पर बम बरसा दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा रखने वाला ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था और ईरान का जो जवाब आया वो इतना तेज और इतना अप्रत्याशित था कि उसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मतलब एक मिनट की भी देरी नहीं की। बैलिस्टिक मिसाइलों की एक पूरी लहर ने आसमान को चीर दिया। लेकिन इस बार निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि अगर ईरान को आग लगाई गई तो ये लपटें पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंचेंगी। तो निशाना कौन बना? ईरान ने सीधे खाड़ी के उन देशों को टारगेट किया जहां अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेस मौजूद हैं। कुवैत, कतर और यूएई, इन तीनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम अचानक सायरन से गूंज उठे। अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गई थी, ये फैल चुकी थी। लेकिन इस पलटवार का असली असर, जो खौफ था, वो देखा गया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सोचिए, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट जहां हर मिनट कोई ना कोई फ्लाइट आ जा रही होती है, वो अचानक मिसाइल हमलों के सायरन से गूंज उठा। देखते देखते एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और कई घंटों के लिए मिडिल ईस्ट का कनेक्शन बाकी दुनिया से कट गया। तो चलिए अब लड़ाई के मैदान से हटकर उस मोर्चे पर आते हैं जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की धड़कनों से भी लड़ी जा रही है। और इस पूरे इकोनॉमिक वॉर का सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान के ठीक नीचे एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है, पर इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसे दुनिया की इकोनॉमी की सांस की नली कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नली बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुट सकता है। और ऐसा क्यों है? वजह बहुत सिंपल है। आप अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमला नहीं रुका तो वो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। और सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मार्केट में तेल की सप्लाई एकदम से गिर जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतें तुरंत $100 प्रति बैरल के भी पार चली जाएंगी। एक ऐसा आंकड़ा जो पूरी दुनिया में मंदी लाने के लिए काफी है। अब इस सिचुएशन को भारत के नजरिए से देखते हैं। हम अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। तो जाहिर है, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना महंगा होगा तो उसका सीधा असर यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। और जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है, जिससे सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब महंगाई की एक ऐसी लहर जिसका असर हर घर पर पड़ेगा। यानी मिडिल ईस्ट में दागी गई एक मिसाइल यहाँ हमारी जेब में एक बड़ा सुराख करने की ताकत रखती है। जमीन पर जो लड़ाई चल रही है वो तो है ही,
पर इसके साथ साथ एक और जंग छिड़ी हुई है, और ये जंग लड़ी जा रही है हम सबके फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब सूचना और अफवाहों का युद्ध। देखिए, एक लड़ाई तो वो है जो मिसाइलों और टैंकों से लड़ी जा रही है, और दूसरी लड़ाई है जो मोबाइल फ़ोन और फेक न्यूज़ से लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो डर और कन्फ्यूजन फैलाने का काम करता है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर न्यूक्लियर हमला हो गया है, या फिर ईरान के शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। असल में इनमें से ज़्यादातर वीडियो या तो किसी और लड़ाई के पुराने फुटेज हैं, या फिर एआई की मदद से बनाए गए फेक वीडियोज़ हैं, और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, दहशत और अफरा तफरी का माहौल बनाना। तो सवाल ये है कि अब हालात क्या हैं? ये पूरा संकट किस दिशा में जा रहा है? सच तो ये है कि दुनिया इस समय एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इस वक्त दुनिया सच में एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से शांति और डिप्लोमेसी का रास्ता लगभग धुंधला हो चुका है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं ईरान को भी अपने साथियों से मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। और इस पूरी उथल पुथल के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भारत को लेकर भी खड़ा होता है। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है, क्या भारत को एक पीसमेकर, एक शांति दूत बनकर आगे आना चाहिए, या फिर इस खतरनाक खेल से पूरी तरह दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।